हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि टिल्ली और एगियस दोनों साथ में लड़ने वाले थे और हम आगे देखते हैं। हमें दो नाइट्स बताए जाते हैं लॉयना के पीछे जो बात कर रहे थे। वो कहते हैं, वो उसमें से एक कहता है कि मैंने कभी भी लेडी थालिया को स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा। तो दूसरा नाइट कहता है क्या वो यूजुअली ट्रेनिंग नहीं करती। तो हमें लॉयना बताती है जो काफ़ी एक्साइटेड थी उन्हें देखने के लिए। तभी आप इस नाइट बोलता है कि नहीं, वो करती है पर वो हमेशा अकेले में ही ट्रेनिंग करती है। हमें एगियस और तालिया बताए जाते हैं जो अपनी अपनी पोजीशन ले चुके होते। तभी तालिया एगियस पे अटैक करती है, वो एकदम से शॉक हो जाता है। तो वो उसके वार को रोक लेता है। तो वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ यूज़ कर रही है, पर उसे समझना चाहिए कि अपनी प्योर स्ट्रेंथ से मुझे नहीं हरा सकती। तभी थाइला उस पर एक और वार करती है और वो उसके पैर पे पैर रख देती है। तो जो एगियस होता है एकदम से शॉक हो जाता है। तो जो थालिया होती है वो जो स्वॉर्ड होती है उसको फेंक देती है और अपने पंच से उस पर वार करने जाती है। जो एगियस होता है अपना डिफेंस आगे कर देता है। तभी वो एकदम से कहता है रुक जाओ। तो वो रुक जाती है बीच में ही। तो जो लॉयना होती है वो उन्हें देखने लग जाती है। तभी एगियस उसे बोलता है, टिल्ली तुम ऐसे बीच में ही अपनी स्वॉर्ड को नहीं फेंक सकती। तो जो टिल्ली होती है वो कहती है, क्या सच में तुम्हें अभी तक भी समझ में नहीं आया? तो वो कहता है क्या? तो कहती है हम जिससे फाइट करने वाले वो एविल स्पिरिट्स है, कोई ह्यूमन नहीं है। वो कोई रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, वो तुम्हारी डिफेंस को इजीली क्रॉस कर लेंगे। तो जो एरियस होता है वो सोचने लग जाता है और फिर कहता है ठीक है, हम फिर से राउंड करते हैं और इस बार मैं ट्राई करूँगा तुम मेरी डिफेंस को नहीं रोक पाओ। जो लाइना होती है वो टिल्ली होती है वो कहती है ठीक है। वो दोनों फिर से रेडी होते हैं और उनका इस बार मैच थोड़ा लंबा चलता है। जो लाइना और सब लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। तो जो लाइना होती है वो कहती है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उनकी टीचर ना कि उनकी पार्टनर। तो जो पीछे नाइट्स होते हैं वो भी हाँ करते हैं। जो एगियस होता है वो काफ़ी थक चुका होता है और वो गिर जाता है। तो जो टिल्ली होती है अपने तलवार उसके सामने लाके करती है। तभी वो कहता है मैं हार गया। फिर वो अपनी फिर आपस टिल्ली उसे कहती है कि हम जिससे लड़ने वाले वो एविल स्पिरिट है, कोई ह्यूमन नहीं है। तो एगियस अपने मन में सोचता है वो सही कह रही है, मुझे अपनी ट्रेनिंग का तरीका बदलना होगा। वो अपने हाथ को देखता है। तभी लॉयना उसके पास आती है। वो कहती है एगियस मैटर क्या है? तो कहता है कुछ नहीं। वो उसके सिर पे हाथ फेरता है। तो वो कहती है रुक जाओ। तो वो कहता है ठीक है ठीक है। वो कहते हैं ये कितना अपसेटिंग है ना। तो लॉयना उसे देखने लग जाती है और फिर कहती है क्योंकि तुम हार गए इसलिए तुम उदास हो? तो वो कहता है नहीं, इसलिए क्योंकि वो ट्रेनिंग में एक भी बार मेरी तरफ नहीं देख रही थी। हमें शाम का टाइम बताया जाता है मीनार में। तो जो टिल्ली होती है वो उसे कहती है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी अर्ली बर्थडे लॉयना। तो जो लाइना होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है, वाह। तो वो जो एगियस का गिफ्ट होता है वो भी उसे कहती है कि एगियस ये तुम्हारा लेट गिफ्ट। तो वो कहता है थैंक यू। तो जो लाइना होती है वो उससे पूछती है वो रूबी का क्या जो तुमने लिया था वो तुमने किसको दोगी? तो कहता है वो रेयान के लिए। तभी लाइना के मन में रेयान की थोड़ी ब्लरी सी इमेज आती है। वो कहती वो लड़का। तो जो एगिस होता है उसके गाल खींचता है और कहता है तुम्हारा क्या मतलब है लड़का? वो यान है, तुम जब छोटी थी तो उसे मुझसे ज़्यादा पसंद करती थी। तो जो लाइना होती है वो कहती है उस टाइम मैं बच्ची थी, अब मुझे याद ही नहीं है। तो जो टिल्ली होती है वो कैसे कहती है कि तुम उससे कभी मिलोगी। तो लाइना से बोलती है वो दिन कब आएगा? तो कहती है जब एवल स्प्रिट वापस आएगी। तो कहती है ओ। तो वो उसे कहती है कि तुम अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ पे ज़्यादा रिले मत करना, ये तुम्हारा स्टेमिना यूज़ करती है और जब तुम्हारा स्टेमिना ख़त्म हो जाएगा तो ये तुम्हारी लाइफ फोर्स यूज़ करने लग जाएगी। तो लाइना उसे पूछती है तुम्हें इतना सब स्पेशल एबिलिटीज़ के बारे में कैसे पता? तो सिर्फ लाइना हंस देती है और कहती है कि मैंने रिकॉर्ड्स में पढ़ा है स्पेशल एबिलिटीज़ के बारे में जो अर्ली डेथ को ले आती है और स्पेशली रिमोट फैमिली में ये ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए ज़्यादा अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ मत करना, तो मैं एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो वो कहती है ठीक है। तो एगिस होता है वो मन में सोचता है कि टिल्ली सही कह रही है, जब हम लोग एवल स्पिरिट से लड़ेंगे तो वो लोग मुझ पे काफ़ी वार करेंगे और मेरे प्रैक्टिस में अभी तक भी काफ़ी होल्स है मेरी डिफेंस में। तो मैं और वो जब मुझे मारेंगे तो वो जो चोट होगी वो इजीली हील नहीं हो सकती, उसके लिए मुझे हीलिंग एबिलिटीज़ की यूज़ करनी होगी। वो मन में सोचा है मैं अपनी चोटों के लिए लाइना और टिल्ली की हीलिंग एबिलिटीज़ यूज़ नहीं कर सकता, मुझे केयरफुल रहना होगा। हमें वो तीनों बताए जाते हैं जो बैठे होते हैं और लाइना टिल्ली की गोद में सो चुकी होती है। तो वो अपने मन में सोचती है कब से इतनी स्पॉइल हो गई, शायद ये मेरा ही फॉल्ट है क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में लाइना सिर्फ अकेली बेटी थी, पर अब
वो अपने मन में सोचती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि लॉयना 15 की हो गई है। तभी एगियस उसके बाल पीछे करते हुए उसे कहता है आई लव यू टिल्ली। तो फिर वो अपने आप ही अपने मन में सोती है एगियस को देखते हुए और ये भी ऐसा कैसे हो गया, लगता है शायद ये भी मेरा ही फॉल्ट था। फिर वो एगिस को कहती है हाँ मुझे पता है। तभी हमें नेक्स्ट डे का बताया जाता है, आज लॉयना का बर्थडे होता है। सब उसे कहते हैं हैप्पी बर्थडे लॉयना। वो उसे कहते हैं जल्दी से एक विश करो और कैंडल्स को ब्लो करो। तो जो लॉयना होती है वो विश करती है। तभी टिल्ली अपने मन में सोचती है लॉयना की जो भी विश है वो जल्दी पूरी हो जाए। हमें एम्परर बताया जाता है, वो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि छोटी सी बच्ची अब 15 साल की हो गई। मुझे इसे अपने घर ले जाना चाहिए था जब ये बेबी थी, तो ये बड़ी हो गई है। तभी जूलियन एनॉय होते बोलता है कि तुम मेरी बेटी को क्यों ले जाते हैं। तो कहते तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, तुम अपनी एक बेटी को तो मुझे दे ही सकते हो। वो कहते हैं मैं तुम्हें कभी भी उसे नहीं ले जाने दूंगा। तो टिल्ली होती है जो अपने मन में सोती है, सोचा जाए तो कभी भी फेलियर्स ने मुझे कभी अपनी बेटी बनने को नहीं कहा। तभी फेलियर्स उसे कहता है कि ये लो टिल्ली। तो वो अपने मन में सोचती है ओ राइट। फिर अपने मन में सोचती है ये बाप बेटे दोनों मुझे चबी करने में लगे हुए। तभी जो रॉक्सन होती है वो कहती है एनीवे अब ये टाइम हो गया हाई सोसाइटी में डिब्यूट करने का लॉयना का। जो लॉयना होती है वो एकदम से डर जाती है। वो कहती है, तो फिर जो रॉक्सन होती है वो कहती है शायद ही तुम इससे खुश नहीं हो। तो जो लॉयना होती है वो मन में कहती है कि इस साल में एगियस और टिल्ली दोनों की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी हुई है और हमें ये अगले साल रखना चाहिए मेरा डेब्यूट। तो सब कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो। तो कहती है और इस साल तक बहुत सारे बड़े इवेंट्स हैं, तो अगर हम अभी से भी प्रिपेयर करेंगे तो विंटर तक प्रिपेयर कर पाएंगे और जो मेरा डेब्यूट है वो ईयर एंड के साथ ओवरलैप हो जाएगा। तो सब लोग टिल्ली को देखने लग जाते हैं। तो टिल्ली कहती है सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। तो अपने मन में सोचती है हाँ मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी लॉयना के डिब्यूट के साथ इंटरफेयर हो जाएगी, तो ओवरलैप हो जाएगी। तो फिर वो सबको कहती है ठीक है, तो तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है, तुम ही अपने डेब्यूट बॉल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो जो लाइना होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है, वो कहती है ये। तो टिल्ली अपने मन में सोचती है कि ओरिजिनल स्टोरी में लॉयना का जो डेब्यूट था वो विंटर तक था, तो शायद इस बार भी हमें एगिस बताया जाता है जो लॉयना को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और कहता है यार लॉयना ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट। तो जो लॉयना होती है वो उसको देख के खुश हो जाती है। वो कहती है वाह ईयरिंग बिल्कुल टिल्ली जैसे। तो एगिस उसे बोलता है कि हाँ जब तुम अपने कान पिंजवाओ तो तुम इसे पहनना। तो वो उसे कहती थैंक यू एगियस। तो टिल्ली अपने मन में सोचती है मेरे जैसे सेम ईयरिंग जो उसने मुझे दिए थे, अगर लॉयना अपने कान पिंजवाते टाइम अगर ये पहनेगी तो उसे पूरे 1 महीने तक ये पहन के रखना होगा। तो जो तभी लॉयना उसे कहती है टिल्ली तुम मेरे साथ मैचिंग ईयरिंग्स पहनोगी ना। तो जो टिल्ली होती है वो मन में सोचती है आई गेस मुझे भी इसके दिए हुए जो ईयरिंग्स है पूरे 1 महीने तक पहनने पड़ेंगे। फिर वो कहती है ये कितना इनॉइंग है। जो एगियस होता है वो टिल्ली को देख के स्माइल करने लग जाता है। तभी एगियस आप से एक और बॉक्स लॉयना को देता है और कहता है ये यान की तरफ से है। तो कहता है तो लॉयना कहती है मेरे लिए, और उसमें एक चिट होती है उसमें लिखा होता है तुम्हारे डेब्यूट के लिए। तो जो लॉयना होती है वो उसे देखने लग जाती है। तो जो टिल्ली होती है वो कहती है लगता है तुम दोनों बिल्कुल एक जैसा सोचते हो। तो एगियस कहता है नहीं ये यान ने उसके डेब्यूट के लिए भेजे। तो लॉयना से कहती है मैं उससे कब मिल पाऊँगी। तो जो जूलियन होता है वो कहता है शायद जब सेकंड प्रिंस अपनी एबिलिटीज़ अवेक कर लेगा तब यान वापस आ जाएगा। तभी टिल्ली कहती नहीं वो वापस नहीं आएगा, वो पूरे एंटर किंगडम पे डोमिनेट करेगा, वो आफ्टर ऑल डीमन क्वीन का फर्स्ट लॉर्ड है। तो अपने मन में सोचती है कि वो आ ही नहीं सकता क्योंकि रेयान एगियस और लॉयना तीनों चेंज हो चुके हैं। तभी वो वापस बोलती है हम उसे देख नहीं पाएंगे जब तक थर्ड गार्डियन अवेक नहीं हो जाता। तो वो बोलती है प्रोफेटेसा ने फर्स्ट गार्डियन सेकंड और थर्ड गार्डियन के लिए बोला है कि वो सब ऑर्डर में अवेक होंगे, और जब थर्ड गार्डियन अवेक हो जाएगा तब एविल स्प्रिट भी आ जाएंगे और उस टाइम पे वॉर चल रही होगी, तो हमें रियान से तभी मिल पाएंगे जब वॉर में होंगे हम लोग। तो जो फेलियर्स होता है वो कहता है कि लगता है हमारी लॉयना के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, बट एगियस और थालिया शायद उससे मिल पाए जब वो विज़िट करे। आफ्टर ऑल वो दोनों अब बड़े हो गए, पर हम तुम दोनों को एक साथ भी नहीं दे सकते कि टाइम पे, पर ये तुम्हारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि तुम किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ जाओ।
तो जो एगेस होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो कहता है, तो टिल्ली कहती है, नहीं एगेस, सिर्फ तुम्हें ही जाना चाहिए। तो एगेस उससे वापस कहता है, वो कहता है, पर तुम यान को मिस नहीं करती? तो कहती है, मैं सिर्फ यान को मिस करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊँ, और बिसाइड ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा जाना। तो सब चुप हो जाते हैं। तो वापस वो स्माइल करते हुए कहती है, क्या पता कि अगले साल यान आ जावे रिप्रेजेंटेटिव बन के। आफ्टर ऑल उनके यहाँ से हर बार अलग अलग लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं। तो जो एम्प्रर होता है वो हंसते हुए कहता है, हाँ थालिया सही कह रही है, वो भी अडल्ट है तो शायद वो आ जावे। तो जो एगेस होता है वो कहता है, ओके, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। और फिर तिल्ली वापस कहती है, और वैसे भी मुझे अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के लिए प्रिपेयर करना है, मैंने उसके लिए एक लेटर लिखूंगी ताकि वो विजिट करे। तो जूलियन होता है, ग्रेट, अब मेरे प्रेजेंट की बारी। लॉयना के लिए मैंने एक प्रेजेंट प्रिपेयर किया है, पर मैं उसे यहाँ नहीं ला सकता। तो जो लॉयना कहती है, वो क्या है? तो वो बोलता है, एक पर्सनल कैरेज। तो लॉयना खुश हो जाती है, कहती है, मेरा पर्सनल कैरेज, इसका मतलब मैं अब कभी भी अकेली बाहर जा सकती हूँ? तो जूलियन कहता है, हाँ, पर तुम्हारे फर्स्ट आउटिंग मेरे साथ होगी, ठीक है? तो कहती है, यस, हम सब फर्स्ट मेरे कैरेज में साथ में जाएंगे। तो जो रॉक्सना होती है वो कहती है, मैं तुम सिर्फ अपने पापा के साथ चले जाओ, उनका डे ऑफ है स्वीट, मेरे को थोड़ा काम है। तो जो लॉयना होती है वो काफ़ी उदास हो जाती है, वो कहती है, वो कुछ नहीं कहती। तो जो टिल्ली होती है वो कहती है, लॉयना मुझे भी माफ़ करना, मैं भी नहीं आ पाऊँगी। तो लॉयना कहती है, शायद मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी टिल्ली उठती है, वो कहती है, प्लीज़ मुझे 1 मिनट देना, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी लॉयना उसे एगस को आंखों से इशारे करती है कि तुम भी जाओ। तो लॉयन एगस भी उसके पीछे जाता है कि प्लीज़ मुझे भी एक्सक्यूज़ करे। वो जाता है, तभी एक मेड से पूछता है कि थालिया कहाँ गई है? तो वो कहते हैं कि वो अपने रूम में गई है अपनी मेड के साथ, उनका जो रिबन था वो एडजस्ट करवाने। तो वो कहता है, अपना रिबन? तो कहती है, हाँ। तो जो एगस होता है वो जाते हुए सोचता है कि स्ट्रेंज, थालिया का रिबन था वो एकदम प्रॉपरली टाइट था। तभी वो उसके रूम के बाहर आ जाता है और उसे टिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है कि उनसे कहो कि वो अपने छोटे भाई को लेके चली जाए, वो म्यूज़ कैफ़े में जाए। वहाँ का जो ओनर है वो उनकी हेल्प करेगा भागने में, वो फेक आइडेंटिटी और पैसे उन्हें दे देगा। तो जो एगस होता है वो काफ़ी शॉक हो जाता है, वो कहता है, क्या फेक आइडेंटिटी, भागने के लिए पैसा? जो एगस होता है वहीं खड़ा हो जाता है और वो सोचता है, म्यूज़ कैफ़े, ये तो वही है ना जो तिल्ली सीक्रेटली रन कर रही है। तभी उसे आपस से आवाज़ सुनाई देती है, पर अगर वो पकड़े गए तो? माय लेडी, अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो काउंट ज़रूर पकड़ लेंगे। तो अपने वो हाथ को भीग लेता है, वो कहता है, आखिर चल क्या रहा है? तभी मेड बाहर आती है। जो एगेस होता है वो शॉक हो जाता है। ये मेड उसे कहती है, योर हाइनेस, और टिल्ली भी उसके पीछे पीछे आप इस बाहर आ जाती है। तो कहती है, एगेस। तभी वो मेड वो करते हुए कहती है कि मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। तो टिल्ली उसे बोलती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो कहता है, सॉरी, मैं नॉक करने वाला था। तो वो कहते हैं कि एगेस से कहता है, क्या तुम्हें मेड के साथ कुछ और भी डिस्कस करना था? तो कहते हैं, नहीं, मैं सिर्फ अपनी ड्रेस को एडजस्ट करवाने आई थी। तो एगेस से बोलता है, ये फैमिली डिनर है, तुम्हें इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हें ये इतना ही बॉदर कर रहा था तो तुम मुझसे पूछ सकती थी, मैं एडजस्ट कर देता। तो जो टेली होती है वो कहती है, मुझे लगता है तुम्हारे कुछ और मोटिव है। तो एगेस उसे हंसते हुए कहता है, हाँ शायद मैं पकड़ा गया। तो कहता है, इतने सिली मत बनो। एगेस अपने मन में सोचता है, आखिर टेली सोच क्या रही है? वो कहता है, मुझे लगता है सबसे पहले मुझे म्यूज़ कैफ़े के ओनर के बारे में पता करना चाहिए। तभी एयस टिल्ली के पीछे जाता है, तो टिल्ली घूमते हुए कहती है, आखिर इसने सुना, कुछ सुना तो नहीं होगा ना? फिर उसे कहती है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो कहता है, तुम्हारी रिबन अभी तक भी सही से नहीं है, लाओ मैं बांध देता हूँ। तो कहते हैं, घूमो तुम टिल्ली। वो उसके रिबन तक पहुँचता है और उसे बांधने लग जाता है। तो थोड़ी देर में वो उसे बांध देता है। वो कहता है, सब ठीक है अब। तो कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब था कि तब तुमने कहा कि यान पूरे किंगडम को डोमिनेट करेगा? तो कहता है, ओ, यान बहुत ज़्यादा वरिड था अपने यंगर सिबलिंग के बारे में, वो ऐसी ही चीज़ें नहीं छोड़ना चाहता था। तो कहता है, लाइना, और तुम भी उसकी यंगर सिबलिंग्स ही हो? तो कहता है, उसका एक और यंगर सिबलिंग है वहाँ। तो कहता है, आखिर वो सोच क्या रहा है? तो कहता है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ यान क्या सोच रहा है और वो क्या चाहता है, पर ये अच्छा नहीं होगा तुम उससे जाके पूछ लो। तो कहता है, तो तुम चाहती हो कि मैं किंगडम जाऊँ वहाँ पे यान को देखने? तो जो टिल्ली होती है वो कहती है, हाँ तुम्हें जाना चाहिए और देखना चाहिए खुद से। फिर वो मन में सोचती है, जो एगियस जिस अभी तक यहाँ रहा है तो उसने सिर्फ अपनी लाइफ में काइंडनेस ही देखी है। अगर वो वहाँ जाएगा और देखेगा यान कैसे रह रहा है तो उसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो कहते हैं, एगियस उससे कहता है कि क्या तुम ज्ञान को मिस नहीं करती? तो कहती है, ऑफकोर्स मैं करती हूँ। तो जो एगियस होता है वो कहता है, मैं भी उसे मिस करता हूँ। तो कहती है, जाओ फिर उसे मिल के आ जाओ। तो कहता है, टिल्ली, क्या तुम ओके हो अगर यान कभी भी वापस नहीं आया? तो वो कहती है, मैं अपने फ्रेंड की रेस्पेक्ट करूँगी।
तो वो कहता है वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई नहीं है क्या? तो कहता है तो मैं उसे कैसे रेफ़र करूँ अपने 4 लॉर्ड में से एक? तो कहता है सोचा जाए तो तुम हमेशा 4 लॉर्ड क्यों कहती हो? तो वो तो अभी तक पूरे 4 भी नहीं है। वो कहता है हम अभी तक भी हायर कर रहे हैं। तो कहते हैं तो मैं पिछले 15 साल से तुम सिर्फ हायर ही कर रही हो। तो कहता है मेरे काफ़ी लंबे हाई स्टैंडर्ड्स है, मैं ऐसे ही किसी को पिक नहीं कर सकती रैंडमली। तो एक से कहता है मेरे बारे में क्या, क्या मैं तुम्हारे फॉर लॉर्ड में से एक हो सकता हूँ? तो कहता है मुझे ऐसे लॉर्ड्स नहीं चाहिए जो मुझे आपस से जवाब देते हो। तो वो कहता है फिर ऐसा प्रिंस जो तुम्हारे लिए हॉस्टेज बने, मेरे से अच्छा हॉस्टेज कोई और नहीं हो सकता। तो वो कहती है बिल्कुल नहीं। तभी वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। तो वो कहती है मैं तुम पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकती। वो पूरी ब्लश करने लग जाती है। वो कहता है तो वो कहता है मुझे लगता है मुझे फिर डीमन क्वीन को किडनैप करना पड़ेगा। तो वो अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है आखिर क्यों? तो कहता है पता नहीं, शायद मैं पूरी दुनिया हासिल करना चाहता हूँ। तो वो अपने सिर को रब करते हुए कहती है भूल जाओ। तो कहती है वो एक ही से कहता है एक्चुअली बोला जाए तो मैं तुम्हारे नेक पे किस करने वाला था जब मैं रिबन बांध रहा था, पर मैंने अपने आप को रोक लिया और तुम्हारे फोरहेड पे किस किया। वो कहते तुम? तो कहता है क्या तुम प्रेफर करती थी मैं तुम्हारे नेक पे किस करूँ? वो कहता है तुम इतने वियर्डो बनना बंद करो। तभी वो ज़ोर ज़ोर से जल्दी जल्दी जाने लग जाती है। वो कहता है आखिर ये चाहता क्या है? ये पूरे 1 महीने से यहाँ रुका हुआ है, कितने और दिन तक ये यहाँ रुकने का प्लान कर रहा है? अगर एगिस की वजह से मेरे प्लान में कोई प्रॉब्लम हो गई तो? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सब वैसा ही जाएगा जैसा मैंने प्लान किया है। अगर प्लान सक्सेस भी हो गया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा एंड में। और वैसे भी मैं ऐसे ही बैठकर सब देख नहीं सकती। जो एगेस होता है वो मन में सोचता है ये डेफिनेटली कुछ सोच रही है। तभी हमें थोड़े टाइम का बात का टाइम बताया जाता है जब एगेस का सेक्रेटरी उसके सामने खड़ा होता है। कहता है ये रही सारी इंफॉर्मेशन म्यूज़ कैफ़े के ओनर के बारे में। जो एगेस होता है वो बोलता है सेक। तो वो इंफॉर्मेशन गिल्ड से बिलोंग करता था। तो एगेस मन में सोचता है आखिर टिल्ली ने ऐसे लोगों को क्यों चूज़ किया है। तो जो सेक्रेटरी होता है वो फिर से बोलने लग जाता है वो हाई पोजीशन पे तो नहीं था गिल्ड की, पर उसके पास के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के चार्जेस में था और रिसेंटली उसने बहुत सारी लैंड्स भी परचेज़ की है। ये बहुत ऑड बात है। और जो प्लॉट्स है वो ज़्यादा वैल्यूबल भी नहीं है, पर वो लोग माउंटेन में हिडन है। तो जो एगस होता है वो थोड़ा घबराते हुए कहता है क्या तुम सोच सकते हो कि वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो अटेंशन ग्रैब ना करना चाहता हूँ? तो कहता है अटेंशन ग्रैब ना करना चाहता हूँ? तो कहता है जैसे कि माउंटेन्स में बॉडी को गार्ड देना। तो जो सेक्रेटरी होता है वो हंसते हुए कहता है योर हाइनेस, मैं मानता हूँ वो गिल्ड से है, पर वो जिस गिल्ड से बिलोंग करता था वो ऐसे लोग नहीं थे और वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गिल्ड से बिलोंग करता था। तो ये हो नहीं सकता कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। और अगर कुछ ज़्यादा भी वो क्राइम करना चाहे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आइडेंटिटी फ्रॉड मिलेगा। तो वो मन में सोचता है आइडेंटिटी फ्रॉड। तो जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है क्या आप ऐसा कोई काम है कि वो जो बिना अटेंशन ग्रेप के करना चाहते हो? और वैसे भी ये बहुत कॉमन सी बात है कि इंफॉर्मेशन गिल्ड के टैलेंटेड लोगों को हायर करना। तो जो एगेस होता है वो कहता है अच्छा ऐसा है क्या? तो वो कहता है यस। वो ज़्यादातर बैकग्राउंड में ही रहता है, वो पेपर वर्क में अच्छा है। क्या आप उसे हायर करना चाहते हैं? और कैफ़े की सेल्स देखा जाए तो उसका जो बिज़नेस है वो बिल्कुल बुरा तो नहीं है। तो वो अपने मन में सोचता है टिल्ली अपनी पैसों को छुपा रही है और अब आइडेंटिटी फ्रॉड, वो क्या कहीं भागने की कोशिश कर रही है? तो कहता है रॉसी, मुझे उससे मिलना है। तो वो कहता है वो आदमी जिसका नाम सेग है? तो कहता है हाँ। तो वो कहता है ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा, पर लेडी थालिया के बारे में क्या उन्हें पता चल गया तो? वो घबराते हुए कहता है क्या वो अपसेट हो जाएगी? तो कहता है मैं बोल तो नहीं सकता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, पर सिंस आप वहाँ के एक इन्वेस्टर है तो ये ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं होगा कि आप उस आदमी से मिलना चाह रहे हैं कि काम कैसे होगा। और क्या पता वो ऐसे ही इसे जाने दे। तो वो गहरी सांस लेता है और कहता है कि ये काफ़ी स्कैरी है। हमें जूलियन बताया जाता है जो काफ़ी खुश दिख रहा था और एक्साइटेड था। तभी उसका सेक्रेटरी उसे बोलता है। तो कहता है योर ग्रेस, मैं समझ रहा हूँ आप काफ़ी एक्साइटेड है लेडी लॉयना के साथ बाहर जाने के लिए, पर प्लीज़ काउंसिल मीटिंग में आप थोड़े रेस्पेक्टफुल रहेगा। तो जूलियन उसे डरावने तरीके से कहता है तुम्हारा क्या मतलब है?
काउंसिल मीटिंग आजकल मेरा खून खौल देती है पूरी, और तुम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो। तो जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है योर ग्रेस। तो जूलियन से कहता है वो बुढ़ा आदमी, मेरा मन करता है मैं उसे मार दूँ। शायद मैं कर पाता। तभी वो दरवाज़ा खोलता है और हंसते हुए अंदर एंट्री करता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सब लोग उसे देखने लग जाते हैं शॉक होके। तो तभी एक आदमी कहता है योर ग्रेस, आप आज काफ़ी खुश लग रहे हैं, क्या कुछ अच्छी न्यूज़ है? तो जो जूलियन होता है वहाँ बैठते हुए कहता है गुड न्यूज़। कि मैं आपका, वो कहता है कि गुड न्यूज़ ये है कि मैं आपका चेहरा नहीं देख पाऊँगा क्योंकि कल डे ऑफ है। तो जो वो मार्कोस होता है वो कहता है हाँ हाँ हाँ, सपोज़ आप सही कह रहे हैं। वो कहता है ये काफ़ी लंबा टाइम हो गया है कि आपको कोई ब्रेक नहीं मिला है। मैं श्योर करूँगा आप ये काफ़ी इंजॉय करें, और ये सच में शेम की बात है कि मैं आपको कल नहीं देख पाऊँगा। तो जो जूलियन होता है उसको, वो अपने मन में सोचता है कि ये कितना डिस्गस्टिंग है, फिर और उसकी मूछें कितनी डिस्गस्टिंग है। फिर वो मन में सोचता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, और आपके साथ एंगेज करने के अलावा सिर्फ एम्पायर की सेक के लिए मैं बात करता हूँ। और डे ऑफ होना सच में बहुत अच्छा है, मैं आपकी ये मूँछों को बहुत मिस करूँगा। तभी मार्कस बोलता है और मैं भी आपके एलिगेंट फीचर्स को बहुत मिस करूँगा। तो जो आसपास के लोग होते हैं वो इन्हें देखने लग जाते हैं। तभी इसका सेक्रेटरी उसके पास आता है और कहता है योर ग्रेस, मैंने आपको बोला था ना रेस्पेक्टफुल रहना, आप लड़ाई स्टार्ट नहीं कर सकते, प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करें। तो वो कहता है धीरे से इस बास्टर्ड ने स्टार्ट की है। तो कहता है पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप थे जिसने स्टार्ट किया है। तो जो जूलियन होता है वो कहता है इसे देखो ये कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये मुझे फ़ाइट करने के लिए इन्वाइट कर रहा है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब लोग मेरे लुक्स के बारे में बात करें, पर ये हमेशा मेरे लुक्स के बारे में बात करता है। फिर वो मन में सोचता है पर आखिर ये आज इतना हंस क्यों रहा है, जब ये ऐसे डिफरेंट लोग ऐसे डिफरेंट एक्ट करते हैं मेरा मन करता है इन्हें किक करके पार फेंक दूँ। उन्हें सोचता है क्या सच में, क्या मैं सच में इसे मार दूँ, काश मेरी विश पूरी हो पाती। हमें नेक्स्ट डे बताया जाता है, आज जूलियन का डे ऑफ होता है। जो हमें टिल्ली बताई जाती है जो अपने कमरे में काफ़ी ज़्यादा टेंशन में घूम रही थी। वो कहती है आज वही दिन है। वो अपने मन में सोती है और खिड़की के बाहर देखी जहाँ लॉयना खड़ी थी। तो लॉयना दिखाई जाती है अपने मन में सोती है आज मेरी फ़र्स्ट आउटिंग है मेरे कैरेज के अंदर, बट मॉम बिज़ी और टिल्ली ने भी कहा वो भी बिज़ी है, पर ये अच्छा है कि डैड मेरे फ्री है, बट मैं सबके साथ बाहर जाना चाहती थी। टिल्ली की आवाज़ आती है कहती लॉयना। तो जो लॉयना होती है वो उसे देखती है और टिल्ली आती है कैसे टिल्ली। लॉयना आके टिल्ली को हग कर लेती है वो, और टिल्ली उसे कहती है मैं भी जा रही हूँ। तो जो लॉयना होती है वो खुश हो जाती है, वो कहती है रियली। टिल्ली हाँ हाँ में हाँ करती है।